मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आई हूँ। तो मैं उनके लिए वचन पढ़ना चाहती हूँ जिनको बच्चे की आशीष की ज़रूरत है। अगर आप बच्चे की आशीष चाहते हैं तो इस वचन को विश्वास से रिसीव कीजिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में जैसा आप आशीष चाहते हैं वैसे ही करेंगे। क्योंकि बाइबल के वचन बताती है कि एलकाना नाम का एक पुरुष था जिसकी 2 पत्नियां थी, पनीना और हन्ना। पनीना को तो बच्चे थे लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर दिया था। इसकी वजह से उसके कोई भी बच्चे नहीं थे और हन्ना के जो सौतन थी पनन्ना उसे बहुत ही चिढ़ाया करती थी। तो आज हम लोग वचन से देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हन्ना को कोख को खोला और बच्चे की आशीष दिया। तो इस वचन की ओर जाने से पहले आप सब जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग वचन की ओर चलेंगे। पहला सामुएल 1:4 से लेकर 20 तक देखेंगे और ध्यान से इस वचन को सुनिएगा और विश्वास कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और परमेश्वर से वैसे ही आपको मांगना है। तो चलिए हम लोग वचन की ओर चलेंगे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को उसके सब बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखी थी। क्या करती थी? प्रतिदिन वो भी क्या किया करता था, उसका पति उसे दान दूना दिया करता था और वो यहोवा के वाहन को दिया करती थी, तो भी उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौतन इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। क्या करती थी? उसे अत्यंत चिढ़ाती और उसे कुढ़ाती रहती थी। उसने उसे चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करती थी। क्या करती थी? वो चिढ़ाती थी, कुढ़ाती थी और प्रतिदिन उसके साथ ऐसा ही करती थी। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब हन्ना उसको चिढ़ाती थी। जब हन्ना यहोवा को भवन को जाती थी तब पनीना उसको क्या करती थी? चिढ़ाती थी। इसीलिए वह रोती और खाना न खाती थी। कौन? जब पनीना जो उसकी सौतन थी उसे क्या करती थी? चिढ़ाती थी, कुढ़ाती थी। इसके कारण वो हन्ना जो थी वो रोती थी और खाना न खाती थी। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्यों तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? उसका पति बोला कि तू क्यों उदास रहती हो, क्यों नहीं खाना खाती हो? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। क्या हुई? वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी। क्या मांगनी?
परमेश्वर के भवन में जाकर के हाना जाकर के क्या मांगी, मन्नत मांगी। वो बिलख बिलख कर रोने लगी और मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी। इस प्रकार से परमेश्वर के भवन में जा कर के हन्ना ने बिलख बिलख करके रो रो करके प्रार्थना की और मन्नतें मानी कि तू मुझे पुत्र दे, तो मैं तेरे भवन के लिए उसे क्या करूँगी, अर्पण करूँगी, यहोवा को अर्पण करूँगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। वो ऐसी बिलख बिलख करके रो रही थी, ऐसी दुखित थी अपने सौतन को चिढ़ाने, और वो ताने मारती थी जी, जो उसकी सौतन थी ताने मारती थी, और वैसी वो दुखी होकर आकर के परमेश्वर के भवन में ऐसी प्रार्थना की कि मन ही मन वो कहती थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। क्या समझा? उसका होंठ हिलते थे, आंसू गिरते थे, इसके कारण वह एली जो मंदिर के बाजू में बैठा था वो सोचा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूँ। इतना दुखित थी, इतना शोकित थी, जो उसकी सौतन उसे इतना ताना मारती थी। सोच करके देखिए कि जिसके पास बच्चे नहीं हैं उसे कोई कुछ बोलता होगा तो कैसे दुख लगता होगा। इस प्रकार से वो भी दुखित थी। और तब वो कहे कि नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो एक दुखियारी हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा को कही है। अपनी दासी को ओछी ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एलकाना अपने स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर तुझे पाया है। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। इस प्रकार से दो स्त्रियाँ थी जो पनीना और हन्ना। तो उसके पास बच्चे थे, पनीना के पास बच्चे थे, लेकिन हन्ना को कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा था। और जब वो उसकी सौतन उसे ताना मारती थी, उसके कारण उसे बहुत दुख होने लगता था। वो रोती थी, खाना वाना नहीं खाते थे और उदास रहती थी। और उसका पति बोला, क्या मैं तेरे लिए बेटे से भी बढ़कर नहीं हूँ? तब वो कहाँ गई? परमेश्वर के भवन में गई
और जा कर के वहाँ पर बिलख बिलख करके ऐसी प्रार्थनाएं की, ऐसी वरदान मांगी, ऐसे मन्नतें रखी परमेश्वर के सामने। परमेश्वर उसकी उस प्रार्थना को सुन करके, उसकी आंसू को देख करके वो क्या किया, उसकी कोख को फिर से खोल दिया। तरस खाया परमेश्वर उस पर और उसकी कोख को क्या किया, खोल दिया। तब हन्ना एक पुत्र को जनी। तो इस प्रकार से मेरे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही है और आप बच्चे की आशीष चाहते हैं तो इस वचन को रिसीव कीजिए और विश्वास कीजिए जिस प्रकार से आपके जीवन में है, और आप परमेश्वर से खोल करके अपनी बातें कहिए, सुख की और दुख की बातें कहिए और कहिए कि हे परमेश्वर हमें भी वो पुत्र की आशीष दे, वो बच्चे की आशीष दे। और अगर मेरा कोख बंद है तो हमारे भी कोख को हन्ना की समान खोलिए, ताकि मैं भी एक बच्चे के आशीष पाऊँ। आप इस तरह प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से उस बच्चे की आशीष मांगिए, तो परमेश्वर आपको भी देंगे बच्चे की आशीष। जिस प्रकार से हन्ना को भी बच्चे की आशीष दे, आपको भी देंगे। इस वचन को विश्वास से रिसीव कीजिए। परमेश्वर आप सबके सारे मन्नतें पूरी करें अपने वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की।